दूध रोटी थाली में हम चले मनाली में। मनाली तो लोग आते हैं पर ऐसा व्यू बहुत कम देखने को मिलता है। मनाली आखिर क्या है मनाली? क्यों नवविवाहित जोड़ों और युवाओं की पहली पसंद है मनाली? आइए जानते हैं मनाली के बारे में। मनाली हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी के किनारे बसा हुआ एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। जी हाँ, मनाली ही इकलौती ऐसी जगह है जहाँ की पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और हॉट एयर बलून फेमस है। ये तीनों ही आपको मनाली में एक साथ देखने को मिल जाते हैं। स्नो एक्टिविटीज़ और एडवेंचर एक्टिविटीज़ आपको वीडियो में आगे देखने को मिल ही जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वास्तिक फाइव लाइफ। होप यू ऑल आर गुड। और मनाली में क्या करोगे? स्नो में खेलूंगा और गोले बना के बड़े बड़े फेंक दूंगा। ठीक है भाई, कमाल है। तो चलिए चलते हैं मनाली। आइए टेंपल कवर करेंगे, उसके बाद जो भी स्पॉट आते रहेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। ओके कम ऑन। जैसे ही आप मनाली मॉल रोड से आते हैं वशिष्ठ वाले रोड पे सोलांग वैली और अटल टनल जाने के लिए, तो ये रास्ता पड़ता है। स्नो देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, ऊपर पूरे में स्नो हुई है। और यहाँ से हम अपनी ड्रेस वगैरह ले लेते हैं स्नो एक्टिविटी के लिए। पूरे रोड पे सेम प्राइस है, 200-250 रुपये ये फिक्स प्राइस रहता है सभी का। आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप 50 रुपये, अगर मेंबर ज़्यादा हैं तो 50 रुपये के करीबन बार्गेनिंग यहाँ हो जाती है। तो चलिए चलते हैं, पहले स्नो ड्रेस लेते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। ऐसा कुछ यहाँ का ये सब रहेगा फ्रेश, और अपने साइज से ले लेते हैं। हाँ जी, घूम के दिखाओ। दूध रोटी थाली में हम चले मनाली में। हाँ तो दोस्तों, हमने अपनी किट पूरी पहन ली है और हम बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। अब गाड़ी हायर की है क्योंकि 4x4 ही अलाउड आगे जाने को। तो अभी चलते हैं अटल टनल और सिसु का राउंड लेके आएंगे। चलते हैं, आइए इस गाड़ी में चलेंगे, 4x4 है। और स्वस्तिक हेलो कर दे। चलो चलते स्नो में। रंगीला जी आ जाओ। कल से सोया नहीं हूँ, रात से पेट में दाना नहीं गया है। चलो रंगीला जी चलो। आओ। अगर बात होती है एडवेंचर एक्टिविटीज़ की तो मनाली अगेन होल्ड्स द पोजीशन 1। यस, यू हर्ड इट राइट। ये है सोलांग वैली। यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं और हम जा रहे हैं सिसु, वहाँ पर भी एडवेंचर एक्टिविटी होती है। मनाली आए और अटल टनल का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अटल टनल पीर पंजाल हिमालयन रेंज के नीचे विश्व की सबसे लंबी ऊंचाई पर टनल है, जिसकी लंबाई अप्रोक्स 9 किलोमीटर है। अटल टनल नॉर्थ पोर्टल पर सिसु और साउथ पोर्टल पर मनाली को साल भर जोड़े रखता है, मगर हाँ, रोहतांग पास इससे अछूता रह जाता है। और ये होगी एंट्री नॉर्थ पोर्टल में। वाह भाई साहब, ये देखो भाई, बदल गया ना सारा माहौल, पूरा खुला और स्नो है। शुक्र है इस टनल का, जिसके कारण सिसु जाना अब थ्रू आउट द ईयर इजी हो गया है। अदरवाइज भाइयों, सीजनली हैवी स्नोफॉल के कारण रोहतांग पास बंद रहता था, जिसके कारण सिसु स्पीति ले जाना बंद हो जाता था। चलो उतरते हैं एक बार, देखते हैं। देखो कितना सुंदर व्यू है, जो कि रेयरली ही देखने को मिलता है। मनाली तो लोग आते हैं पर ऐसा व्यू बहुत कम देखने को मिलता है। आइए अब एटीवी राइड करते हैं और स्नो बाइक। हमारा मेन मोटो यहाँ आने का यही था कि देखो यहाँ पर क्राउड नहीं है इतनी, जिसकी वजह से आप खुल के एंजॉय कर सकते हो, टाइम प्रॉपर मिलेगा और चार्जेस तो सोलांग वैली से काफ़ी कम रहते ही हैं यहाँ पर।
मनाली आखिर युवाओं क्या सभी की ही पहली पसंद है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये ऊपर आप देख ही रहे होंगे तूफान स्टार्ट हो चुका है और यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ और मनमोहक नज़ारे आखिर किसके मन को नहीं मोह लेंगे। आओ अब आपको दिखाते हैं कुदरत का एक बेहद खूबसूरत अजूबा। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये है चंद्र रिवर और लिटरली ये जमी हुई है इस लेयर के ऊपर। बर्फ की जो लेयर है इसके ऊपर लोग खेल रहे हैं। देखो कितना कितना ही ब्यूटीफुल है ये, इसको तो इमेजिन कर ही नहीं सकते ना इस तरीके से। इसके नीचे पानी बह रहा है और ऊपर ये एक बर्फ की लेयर है। इसके लिए तो आपको यहीं पे आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसका अलग ही मजा है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये फूड कार्ट ही है और इस पे मोमोज भी मिलते हैं, वो भी बहुत टेस्टी। खूब मज़े कर लिए हमने, अभी बाकी दिन बचा हुआ है और अब चलते हैं सोलांग वैली। ये कुछ बाहर का व्यू है, रेनी रेनी सा रहता है यहाँ पर। अब यहाँ से हम चलते हैं सामने की तरफ से ऊपर की ओर, अंजनी महादेव मंदिर। वहाँ के लिए आप ट्रैकिंग, घुड़सवारी, एटीवी से जा सकते हो। मेरे हिसाब से एटीवी ही बेस्ट रहती है क्योंकि रास्ता उबड़ खाबड़ है, बिना स्नो के धूल मिट्टी ज़्यादा होती है, कीचड़ होती है। खतरनाक ऑफरोडिंग करते हुए आए हम अंजनी महादेव के लिए। अब चलते हैं ऊपर अंजनी महादेव टेम्पल। अंजनी महादेव की ये ट्रैकिंग एटीवी के लिए 1500 इनका प्राइस है। ये अंजनी महादेव टेम्पल, ऊपर से शिवलिंग नेचुरली बनता है। चलते हैं ऊपर। एटीवी से या अगर स्नो वगैरह हो चुकी है तो घोड़े से तो परेशान हो जाओगे। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ माता अंजनी ने 7000 वर्षों तक शिवजी की तपस्या की थी। शिवजी के आशीर्वाद से उन्हें शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी तरह यह मंदिर हनुमान जी के जन्म से जुड़ा हुआ है। पहुंच गए हैं बस हम। ऊपर से अंजनी महादेव मंदिर को मिनी अमरनाथ के रूप में भी जाना जाता है। ये बड़ा खतरनाक सा रास्ता फॉलो करते हुए हम फाइनली पहुंच गए हैं अंजनी महादेव मंदिर। ये शिवलिंग नेचुरली बन रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, आप देख रहे हैं। ये अभी 15 फीट के करीबन है और ये जनवरी के एंड में 40 फीट के अप्रोक्स हो जाता है। बोलो हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव लिख करके जरूर जाएं। कितना अच्छा है, नेचुरली बन रहा है ये और ऑल टाइम रहता है। इस नीचे एक शिवलिंग छोटा सा है और ये स्नो की वजह से नेचुरल वाला क्रिएट होता है जो कि 40 फीट तक जाता है नेचुरल अंजनी महादेव। और इसके पीछे स्टोरी है कि अंजनी माता ने यहाँ पे भोले बाबा के लिए को प्रार्थना करी थी पुत्र प्राप्ति के लिए, जिसके बाद हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम अंजनी महादेव है। तो दर्शन कर लिए हमने, चलते हैं वापस नीचे। ओके, हर हर महादेव। अंजनी महादेव से आके हम आते हैं एटीवी काउंटर से करीबन 150-200 मीटर होगा। फिर आते हैं सोलांग वैली। ये स्की सेंटर है और एडवेंचर एक्टिविटी वगैरह सभी यहीं होती हैं। आपको एडवेंचर एक्टिविटी करनी है और फुल टाइम एंजॉय करना है, पूरा दिन कर सकते हो आप यहाँ पे एंजॉय। ये कुछ नहीं कर रहे, चलिए चलते हैं अंदर। मनाली के पास सोलांग वैली अपनी सीनिक ब्यूटी, बर्फ से ढकी चोटियाँ और साल भर चलने वाले स्पोर्ट्स जैसे कि सर्दियों में स्कीइंग और गर्मियों में पैराग्लाइडिंग, जोर्बिंग, एटीवी राइड्स के लिए काफ़ी फेमस है। सोलांग वैली में काफ़ी ज़्यादा क्राउड होती है क्योंकि यहाँ तक पहुँचना काफ़ी इजी है। इसके बाद कुछ प्रतिबंध लग जाते हैं, जैसे कि 4x4 हो, स्नो होती है अगर आगे जाने के लिए। यहाँ तक बड़ा इजी रहता है पहुँचना, तो ज़्यादातर लोग यहीं पर आते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी सारी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। ये वशिष्ठ की मार्केट है और अभी हम चल रहे हैं
वशिष्ठ टेम्पल। ये वशिष्ठ टेम्पल है। और इधर देखो, वशिष्ठ टेम्पल मनाली में एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है जो भगवान श्री राम के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है। लकड़ी की नक्काशी इस मंदिर को और सुंदर बनाती है और ये मंदिर अपने हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग स्नान कुंड हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ स्नान करने से स्किन प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, मेन मंदिर जो है। अच्छा आ गया स्वास्तिक स्वास्तिक। ये बाबूराव का स्टाइल है। और ये हो रहा है देश आत्मनिर्भर। अपना हिसाब किताब अपने आप ही निपटा लो। अरे फिर से आ गए आप। ठीक है, लो जी फिर आ गए हम माल रोड पे। ये रोटरी चौक है। रोटरी चौक से लेफ्ट लेके और ये सामने पूरा मॉल रोड दोनों साइड। मॉल रोड मनाली का एक मेन सेंटर है जो पैदल चलने वालों के लिए काफ़ी पसंदीदा जगह है। यहाँ गाड़ी अलाउड नहीं है। यहाँ कई दुकानें, शोरूम, डिपार्टमेंटल स्टोर, रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं जो टूरिस्ट के लिए हैं। खरीदारी और घूमने फिरने का प्रमुख स्थान है। शाम के टाइम यहाँ लोग घूमना पसंद करते हैं और स्नोफॉल के टाइम पे यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। पूरा मॉल रोड लोगों से और स्नो से लबालब भरा रहता है। मनाली लोकल गुड्स के लिए पैराडाइज है। चाहे बात हो हिमाचली शॉल्स, वुडन क्राफ्ट की, तो मनाली का नाम कैसे ही छूट सकता है। हडिम्बा देवी टेम्पल के पास पहुंचे हम। लेफ्ट साइड में पार्किंग थी, गाड़ी पार्क करके आ गए हैं। ये एंट्री है इधर हडिम्बा देवी टेम्पल की, और ये लेफ्ट साइड में घटोत्कच टेम्पल। चलते हैं पहले हडिम्बा देवी टेम्पल। यहाँ की वाइब अलग ही है। ये वाले एरिया में आप कॉस्ट्यूम ड्रेस में फोटो वगैरह करा सकते हैं। और सामने हडिम्बा देवी टेम्पल है। कोई भी जगह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, यंगस्टर्स क्या बड़े भी आपके साथ आना पसंद करेंगे जब आपको इन वादियों के बीच ही मंदिर भी मिल जाए, जैसे कि यहाँ का वशिष्ठ टेम्पल और हडिम्बा देवी टेम्पल। हडिम्बा देवी टेम्पल जो कि महाभारत के नायक भीम की पत्नी और घटोत्कच की मां को समर्पित है। देवदार के वनों से घिरा बेहद खूबसूरत नक्काशी वाला 4 मंजिला मंदिर और यहाँ का शांत वातावरण मंदिर की शान में 4 चांद लगा देता है। बाहर निकलते ही स्वास्तिक, आओ चलो दिखाओ सामने क्या है वो। क्या है? याक। ये नदी है। अरे इस मौसम में परेशान हो जाती हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।